आप सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो जरूर सुना होगा। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नागरीय सभ्यता थी। हमारी हिस्ट्री की बुक्स, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह सिंधु घाटी सभ्यता की खबरें छपती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या खास था इस सभ्यता में। आपको बता दें, खोजकर्ताओं को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में बहुत कुछ ऐसा पता चला कि जिसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसका इतिहास क्या था और वो कौन से कारण थे जिसने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। सवाल बहुत सारे हैं, इन सब के उत्तर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खोजकर्ता को जब पुराना हड़प्पा शहर मिला तो वो हैरान ही रह गए थे। ये शहर और कुछ नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक सबूत था। आपको बता दे, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं सदी में जब लोग पंजाब के आसपास खुदाई कर रहे थे तो उन लोगों को खुदाई में बनी बनाई ईंटें मिली। इन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। इन्हीं की सहायता से उन लोगों ने अपने घर बनाए, पर उन्होंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पंजाब में 1921 में दोबारा खुदाई की गई तो खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दोस्तों, आपको बता दें, उन्हें वहाँ पे सिंधु घाटी के अवशेष मिले थे। उन्हें हड़प्पा शहर मिल गया था। इसके बाद सन 1922 में सिंध में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। एक और खास बात आपको बता दे कि आज के समय में ये दोनों जगह पाकिस्तान में हैं। अब सवाल ये है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दे, इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई वो सब सिंधु नदी के आसपास ही थी। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग भी हमारी तरह ही थे। इनमें से कुछ जो गांव में रहा करते थे वो पशुपालन, खेती वगैरह करते थे। वही शहर में सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर, हर तरह के लोग थे। और तो और ये लोग दूसरे देशों से व्यापार भी करते थे। आपको बता दे, 4500 साल पहले ये सभ्यता अपने चरम पर थी। ये भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। पहली बार शहरों का निर्माण हो रहा था। 5 मिलियन की पॉपुलेशन वाली सिंधु घाटी सभ्यता काफी खुशहाल जीवन यापन कर रही थी। ये लोग ईंटों से बने हुए घरों में रहा करते थे। कुछ घर तो ऐसे थे जिनमें टॉयलेट, बाथरूम वगैरह भी बने हुए थे। यहाँ पे घरों का आकार काफी असमान था, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस समय भी अमीर लोग बड़े घरों में और गरीब लोग छोटे घरों में रहा करते थे। इस सभ्यता में नगरों में मकान किसी जाल की तरह बसाए गए थे, पर यह शहर काफी सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ था। एक और खास बात जो हमें खुदाई से पता चली वो ये है कि खुदाई के दौरान लोगों को बहुत सारी औरतों की मूर्तियां भी मिली है। ये इस बात का संकेत है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग औरतों की काफी इज्जत करते होंगे। हड़प्पा की खुदाई में और भी कई ऐसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। इनमें पशु मूर्तियां भी शामिल है। ये मूर्तियां अद्भुत है। यहाँ पर काफी सारी तांबे की मूर्तियां भी मिली है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घरों के बाहर नालियां भी बनी हुई मिली। इतना ही नहीं, ये नालियां शहर की मुख्य नाली से मिलती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग 4500 साल पहले भी कितना आधुनिक जीवन जी रहे थे। इन लोगों को सफाई व्यवस्था आदि की अच्छी समझ थी। दोस्तों, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे, पर आपको बता दें, खुदाई के दौरान किसी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने घरों या खेतों में पूजा करते थे। ये लोग आग, पेड़ इत्यादि की भी पूजा करते थे। उस समय पशु पूजा और वृक्ष पूजा बहुत प्रचलित हुआ करती थी। साथ ही आपको बता दें कि ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे, क्योंकि खुदाई में ताबीजों के अवशेष भी मिले हैं। आपको बता दें, सिंधु घाटी के लोग कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से एक है। ये लोग गेहूं, खजूर
तरबूज आदि की खेती भी करते थे। सिंधु घाटी में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शायद यहाँ पर खेत बाढ़ के मैदानों के पास बसे हुए थे। मोहनजोदारो में सूती कपड़े के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मोहरें भी मिली हैं। इन पर कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ लिखा भी हुआ है। सिंधु घाटी के लोग सिंधु लिपि जानते थे। बहुत सारी चट्टानों और मोहरों पे इस लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिख पढ़ सकते थे, पर आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो रीति रिवाज ये मान्यताएं उन लोगों में हुआ करती थी, वो आज तक चली आ रही है। यानी हम भी सिंधु सभ्यता की काफी सारी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। हम भारतवासी आज के समय में काफी आधुनिक हो गए हैं। तकनीक का प्रयोग करते आज हम एक तकनीकी युग में जी रहे हैं, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है। दोस्तों, आज से 100 साल पहले किसी को नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी थी। हम भारतवासी आज के समय में काफी आधुनिक हो गए हैं। तकनीक का प्रयोग करते करते आज हम एक तकनीकी युग में जी रहे हैं, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है। दोस्तों, आज से 100 साल पहले किसी को नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी थी। इसका मुख्य कारण ये है कि इन लोगों ने किसी तरह के बड़े मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने पिरामिड्स बनाए थे। एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने आई है वो ये है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार ना के बराबर मिले हैं। युद्ध होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इससे कहा जा सकता है कि ये लोग स्वभाव के बहुत शांत थे और इन्हें अपने समाज को सुरक्षित रखने में कोई सेना की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आपको बता दें, 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ, इसके विषय में लोगों के अलग अलग मत है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी और सिंधु नदी में बाढ़ वगैरह काफी आते थे। कुछ लोग तो यही मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश इन बाढ़ों के कारण ही हुआ था, पर कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं कि शायद यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और इसी कारण सूखा पड़ गया होगा। लोग भूखमरी से मर गए होंगे या फिर कोई महामारी फैल गई होगी। यह हो सकता है कि कोई बड़ा युद्ध हुआ हो जिसने इस सभ्यता को जड़ से खत्म कर दिया। साथ ही लोगों के लाशों के सड़ने के बाद भी महामारी फैल गई हो और जो लोग इसके बाद भी बच गए थे वो कहीं दूर किसी और जगह बसने चले गए होंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सचमुच अद्भुत थी। ये तो शायद कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि भारत में 4500 साल पहले भी कोई नगर हुआ करता था। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे ब्रह्मांड, हमारी दुनिया या हाल ही में चल रहे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।